हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो जलाल है वो रुकैया से शॉल खरीद लेता है और पूरे के पूरे मीना बाजार में वो किसी से कुछ भी नहीं लेता है, सिर्फ रुकैया बेगम का ही शॉल लेकर के चला जाता है। उसे इतना पसंद आ जाता है। तो वहीं पे जो बाकी की औरतें होती हैं वो उससे जल जाती हैं और उसको बोलती हैं कि कोई एक दिन आएगा कि जो तुम पे भी भारी पड़ेगा। और बाकी वहीं पर हमने ये भी देखा कि जो सुजामल है वो जा कर के मुगलों के साथ मिल चुका है। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे का देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए दोस्तों चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जोधा, जोधा, क्या कर रही हो यहाँ? भोजन बना रहे हैं। दादी साहब परखना चाहती है कि हमें भोजन बनाना आता भी है या नहीं। महारानियाँ भोजन नहीं बनाती। महारानियां बहू भी तो होती हैं और मुंह दिखाई के दिन बहू को पहली बार अपने हाथ से सबके लिए भोजन बनाना पड़ता है। देखे तो क्या क्या बनाया है। केर सांगरी, मिस्सी रोटी, गट्टे साग और मोगर पापड़। ये सब उन्हें बहुत पसंद है। और भी बहुत कुछ बनाया है, अभी लाए। ओहो, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब चख के देखूं तब पता चले। मिर्चे, मारा मुंह जल गया। क्या हुआ दादी साहब? दादी साहब, इतनी मिर्चे पहले दिन सासू माँ को रुलाएगी क्या? पर दादी साहब ये सब्जी तो हमने उनकी पसंद की बनाई थी। आपके लिए तो ये सब्जी बनाई थी। और फिर आप ही ने तो कहा था पति की पसंद और नापसंद का पहले ख्याल रखना, तो हमने ठीक वैसे ही किया। अच्छा किया। तो बताइए दादी साहब, जोधा अपनी कसौटी पर खरी उतरी? हमारी जोधा ससुराल में राज करेगी। पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पत्नी का पहला धर्म होता है। तो ये लीजिए दादी साहब, आप खीर चखिए। जोधा, ससुराल जाने से पहले पीहर में थारी आखिरी दिवाली है और मैं ये दिवाली थारे साथ बहुत धूमधाम से मनाना चाहूँ। और हाँ, यम द्वितीया भी तो आ रहा है। अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए व्रत रखना और उनसे मुंह मांगी भेंट लेना। आ तो शिवानी। यम द्वितीया, सुजामल भाई साहब। हर बार तुम ऐसे प्रश्न खड़े कर देती हो कि बस। अब यम द्वितीया के दिन सभी भाइयों के साथ मिलकर यमुना जी में डुबकी लगाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा शास्त्रों में लिखा है बापू साहब। पर तुम्हें उस भाई के लिए व्रत रखने की क्या आवश्यकता है? जानती नहीं कि सुजामल राजद्रोही है? उसने पूरी सभा के सामने तुम्हारे भाई भगवान दास को खुली तलवार दिखाई थी। ये केवल सुजामल के लिए नहीं है। जोधा ये व्रत राज सिंह, खंगार सिंह, जगन्नाथ, भगवान दास सभी के लिए रखना चाहती है। पर तुम्हारा ये व्रत सुजामल के लिए नहीं होगा। इतनी नाराजगी सींच कर मत रख भारमल। हर परिवार में क्लेश होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन उससे रिश्ते तो नहीं टूटते। तू तो जानता है कि जोधा और सुजामल में बचपन से कितना प्रेम है और ब्याह से पहले ये आखिरी अवसर है। उसके बाद तो जोधा हमसे पूछने से रही। विदाई के बाद तो आमिर तरसेगा जोधा के प्रश्नों को। अब जिद मत कर, उसे रखने दे ये व्रत। यमुना जी मथुरा में बहती हैं और मथुरा का रास्ता आगरा से होकर जाता है। आगरा मुगलों की राजधानी है। उस बात की चिंता आप मत कीजिए बापू साहब। मैं, जगन्नाथ,
खंगार सिंह, भगवान दास भाई साहब और सेना की पूरी एक टुकड़ी भी जोधा के साथ जाएगी। ठीक है। दिवाली के अवसर रोया नहीं करते, अब शगुन होता है। अब थारी बात भी तो सबने मान ली, अब मुस्कुरा दे। बड़ी हट्टी है जोधा जीजी, अब उन्हें क्या पड़ी है यम द्वितीया के दिन यमुना जाने की। शिवानी, कुछ जरूरी काम होगा तभी तो जाना चाहती है जोधा वहाँ। अरे लेकिन हर साल जोधा ने व्रत रखा है। क्यों भला? ये बड़ी पुरानी कहानी है। सूर्य देवता की बेटी का नाम था यमुना और बेटे का नाम था यमराज। यमराज कभी अपनी बहन के घर जाते नहीं थे। ये बात यमुना को अच्छी नहीं लगती थी, हालांकि वो उसके घर बराबर जाती थी। फिर एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन यमराज यमुना के घर जा पहुंचा। बहन बहुत खुश हुई और भाई का खूब स्वागत सत्कार किया और सत्कार से प्रसन्न होके भाई ने कहा, मांग बहन, क्या मांगती है? यमुना को किसी राजकुमार की जान बचानी थी, तो उसने वरदान मांगा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यम ने यमुना को वरदान दिया और दिवाली के दूसरे दिन को यम द्वितीया कहलाता है। उस दिन यम की विधिवत पूजा होती है और दोनों भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। आई बात समझ में? जी तारीसा। तुम काफिरों को इतना भी नहीं पता कि ये मुगलों की रियासत है, यहाँ हिंदू के जश्न नहीं मनाए जाते। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, आखिर साल में एक ही बार तो आता है दिवाली का शुभ अवसर। मौत भी जिंदगी में एक ही बार आती है, सोच लो। नहीं होगा ये जश्न। क्यों नहीं होगा? जैसे हमारे लिए रमजान और ईद हैं, वैसे इनके लिए होली और दिवाली है। गुस्ताखी माफ हो मलिका, पर इनमें और हम में काफी फर्क है। आप शायद भूल रही हैं माहम, उमेर कोट में जब हम जलाल को पेट में लिए दर दर भटक रहे थे, तब हिंदू ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया था। तब भी दिवाली के ही दिन थे, तब दिए तो आपने भी जलाए थे, याद है ना? जैसा आपका हुक्म मलिका।
तुम गाते क्यों नहीं? गाओ। सही कह रही थी तुम। दिवाली साल में बस एक बार आती है। मल्लिका भी आएंगी इसी तरह, बस एक बार। रोज मैं आऊंगी। तय तुम्हें करना है, यूं दिवाली के दिए जलाने हैं या रोज कतरा कतरा जलकर मरना है। रेशम, क्या नाम था उस दासी का जिसने ऐसे ही दिवाली के दिए जलाने की नादानी की थी? दिवाली के दियों की आग में जलकर राख हो गई हो, समझी? गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया। इस जगह को पाक साफ किया जाए। हम आज यही नमाज पढ़ेंगे। चाल अच्छी चली महामंगा ने। गहरे कश लेती है और धुआं भी नहीं उठने देती। मरियम मकानी की भी बात नहीं मानी। तुम समझ सकते हो होशियार कि जलाल के बदौलत वो कितनी मजबूत बनती जा रही है। हाँ हाँ, बड़ी अम्मी के ओहदे ने ना उन्हें इतना बड़ा बना दिया बेगम साहिबा की। वो कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, उनकी एक कमजोरी है जो सिर्फ हम जानते हैं। वो क्या? उनका बेटा अदहम खान। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई है और महामंगा ने ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है कि आपका त्यौहार आप भी मनाओ और दूसरे भी मना रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डर कायम है उसका महामंगा का कि जो जलाल की माँ के कहने के बाद भी तब भी लोगों ने दिया नहीं जलाया। तो आप ये जान सकते हैं कि कितना डर बना के रखा होगा महामंगा ने। और रुकैया को ये बात मालूम पड़ गई है, तो अब ये भी देखना होगा कि आखिर रुकैया इस बात को इस्तेमाल में कैसे लेती है, क्योंकि उसे तो एक कमज़ोरी भी पता है। अब वो कमज़ोरी कैसे है और क्या है, तो आदम खान का जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है उसको भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बाकी फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों चलते मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।